बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़्तिदार को दवाम बख्शने का एक शैतानी मंसूबा सामने आया है। वो शैतानी मंसूबा क्या है, किस हद तक कामयाब हो सकता है, और फिर इसमें एस्टेब्लिशमेंट क्या किरदार अदा करेगी, इस पर बात करेंगे। और ये बड़ा गंभीर सा मसला है। ये जनाब जंग अखबार में कल एक मजमून शाया हुआ है, कालम कह लें आप, हैदर नकवी साहब हैं कोई उनका, और वो बड़ा ख़तरनाक मामला है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस मुल्क के लिए कोई अच्छा होने जा रहा है। अगर वैसा हो रहा है तो जनाब प्लान ये है, वो कहते हैं प्लान कुछ और है, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। लोग कह रहे हैं जनाब इमरान खान गया और ये, और फिर इस्तीफ़ा दे देगा, और या अदम एतमाद आ जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। और सदारती निज़ाम पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जनाब सदारती निज़ाम, जनरल तारक हैं कोई, पता नहीं क्या वो कंपेन चला रहे हैं, और सेकुलर पाकिस्तान, और पता नहीं इस्लामी दफात आगे पीछे करने वाली बातें, और इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म करने की बातें, इस तरह का कि जनाब। और खान साहब भी कह रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से वो एक दफ़ा फरमा चुके हैं कि जनाब वो तो फिर वफाक कमज़ोर हो गया है। और सेनेट में करारदाद पेश हुई है सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ कि जनाब ये तो वहदानियत की तरफ हम चले जाएंगे, फिर ये सूबों का मामला है, ये सारे 4 इकाइयाँ हैं, तो फिर उनके हकूक़ क्या होंगे। बहरहाल ये एक मुतफ़िक़ा आइन है 1973 का जो है, अगर के कोई यानी कि 100% मुतफ़िक़ा नहीं कहूँगा मैं इसको, कुछ वहाँ इख्तिलाफ़ हुआ था लेकिन बाद में, लेकिन ऐसा आइन है जिस पर पूरी कौम का इत्तेफ़ाक़ राय है, सब ने उसको माना हुआ है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, प्लान ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये जा रहे हैं सदारत की सीट पर विराजमान होने। खबर ये है उसमें जो जंग अखबार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं इस साल के आखिर में ले लेंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, और वो हो जाएगी सीट खाली, और फिर वहाँ इमरान खान साहब जो हैं वो बतौर सदर इलेक्शन लड़ेंगे, मुंतखब हो जाएंगे, और वहाँ वो बैठ जाएंगे सदारत पर। लेकिन इससे पहले जाते जाते वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर जाएंगे। ज़ाहिर है अगर आर्मी चीफ का तकर्रर वो करेंगे अपनी मर्ज़ी से, जो मेरी इत्तला के मुताबिक उस तरह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त फ़ैसले जो हैं वो 1-2 हाथों में नहीं हैं रावलपिंडी में, वो 8-10 बंदों के हाथों में हैं, और इत्तेफ़ाक़ राय से वो मामला तय होने हैं। बहरहाल जो उससे निकात मेरे जहन में आते हैं कि क्या सदर अगर इमरान खान मुंतखब होते हैं तो क्या 5 साल के लिए होंगे, या यही टेन्योर पूरा करेंगे जो 1.5-2 साल रह गया है आरिफ अलवी वाला, या 5 साल के लिए होंगे, ये सवाल तो उठता है ना। और फिर जो हैदर नकवी साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब 77 वोटों की सादा अक्सरियत हासिल है ये तमाम सूबाई असम्बलियों में और पार्लियामेंट में, तो ये आसानी से सदर मुंतखब हो जाएंगे। और फिर ये वारदात ये डालेंगे कि देखिए वो ऐसे लग रहा है जैसे उनकी आंखों के सामने कोई प्लान है, कुछ साजिश है, वो उसको मेरा ख्याल है अपने अंदाज में आश्कार करना चाह रहे हैं। एक तो ये करना चाह रहे हैं कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा, कहना वो बिटवीन द लाइन ये समझ आती है उसमें से। वो कहते हैं EVM के ज़रिए इलेक्शन होंगे और 2/3 अक्सरियत खान साहब को मिलेगी। फिर ये पार्लियामानी निज़ाम को उस तरह नहीं छेड़ेंगे, बल्कि उस तरह का निज़ाम लाएंगे जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ज़ाहिर तो पार्लियामानी निज़ाम था, पार्लियामेंट थी, फैसले ही वही करती थी, लेकिन तमाम इख्तियारात का जो मरकज़ था वो सदर थे। 58 भी थी, आपको याद होगा, असम्बली तहलील करने का इख्तियार सदर के पास था। ये वो कह रहे हैं प्लान है। और उसके बाद जब 2/3 अक्सरियत होगी, यानी अगले फिर 5 साल उनके 10 साल पूरा करवाने का वो एक शैतानी सा मंसूबा जो है, ये इस मुल्क में ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ भैंस उड़ती हुई देख सकते हैं, ऊँट बहरी जहाज़ के तौर पे काम कर, यहाँ यार कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना 77 वोट इनके हैं, वो 77 वोट नहीं है इनके। वो सदर का एक फार्मूला होता है कि सदर ने मुंतखब कैसे होना है। ये आइन के आर्टिकल 41 में दिया गया हुआ एक इलेक्टोरल कॉलेज, आप कह लें कि इंतखाबी अदारा, वो मुश्तमिल है जनाब
चारों सूबाई असम्बलियों पर और पार्लियामेंट पर, यानी कौमी असम्बली और सेनेट पर वो मुश्तमिल होता है। हर बंदे के पास एक वोट नहीं होता उसमें, ये भी मैं बता दूं। जैसे वो 77 कह रहे हैं वैसे 77 नहीं बनते, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर निकालें तो 37 वोट इनके बन सकते हैं। वो असल में ये है कि सूबाई असम्बलियों के पास, फ़र्ज़ करें कि पंजाब असम्बली में 371 टोटल अरकान हैं और वो उनके हाफ या उस एक बंदे का वोट एक नहीं गिना जाएगा वहाँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूँ कि मामला है क्या। बलूचिस्तान की असम्बली के हर बंदे का एक वोट है, 65 टोटल अरकान है, और इसको आप ऐसे समझ लें कि तमाम सूबाई असम्बलियों के पास सिर्फ 65 वोट हैं। 65 वोट हैं, उनको ज़रब तकसीमें करके फिर वोट निकाले जाते हैं। बलूचिस्तान वाले 65 हो गए, वहाँ हुकूमत के 35, यानी इमरानी जो हैं जो इनके साथ दे रहे हैं, और 22 हैं अपोजिशन के। और सिंध में 168 सीटें हैं और 99 जो हैं वो इमरान खान के मुखालफ हैं और 69 जो हैं वो इमरान खान के फेवर वाले हैं। पंजाब में 371 नशिस्तें हैं और जो हुकूमत है इमरान खान वाले वो 195 हैं और मुखालफ हैं 142। सरहद में 145 नशिस्तें हैं टोटल, 94 इमरान खान के, अतहादी और पीटीआई वगैरह, और 42 हैं अपोजिशन वाले। और सेनेट में 100 नशिस्तें, 51 जो हैं वो हैं अपोजिशन वालों की, इमरान के मुखालफिन की, और 48 जो हैं वो हैं इमरान खान की। लेकिन उसमें 6 जो दिलावर ग्रुप है वो भी अगर निकालें फिर वो 42 बन जाती हैं उनकी, और इनकी जो हैं वो 57 बन जाती हैं अपोजिशन वालों की। कौमी असम्बली की 342 नशिस्तों में से 177 जो हैं वो हुकूमत इमरान खान और उनके इत्तेहादियों की हैं। 162 के करीब नशिस्तें जो हैं वो अपोजिशन वालों के पास हैं। अब होता ये है, सूबाई यानी सेनेट के और कौमी असम्बली के हर शख्स का एक वोट होगा, और बलूचिस्तान असम्बली के भी हर शख्स का एक वोट होगा। लेकिन दीगर सूबाई असम्बलियाँ जो हैं पंजाब, सरहद, केपी और सिंध, वहाँ तकसीम करते हैं उसको बलूचिस्तान के असम्बली की तादाद, मतलब 65 है ना, तो वो कुल जो शख्स वोट हासिल करेगा उसको ज़रब देंगे बलूचिस्तान की असम्बली के अरकान से, यानी 65 से। और फ़र्ज़ करें सिंध में जो इमरान खान है वो 26 वोट ले लेते हैं, उसको ज़रब देंगे 65 से, और फिर उस असम्बली के जो टोटल अरकान हैं, कुल अरकान जो कि 168 हैं, उससे तकसीम कर देंगे, फिर वो नतीजा वो उनके जो फेवर में आएगा। अब देखें ना, अगर मैं उसकी सिंध ही की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के 69 बंदे वहाँ पे, तो वो जब वोट सारे वोट भी उनको मिल गए और दूसरे तमाम उनकी मुखालफत में चले गए, तो फिर इमरान खान को मिलेंगे 26 वोट, वो गिने 26 जाएंगे, और जो अपोजिशन है उसके वो गिने जाएंगे 38। चलो पंजाब का हिसाब लगा लें, पंजाब में 341 हैं, 195 हैं हुकूमत के, और 172 हैं हुकूमत यानी इमरान खान के मुखालफिन के। तो फिर यहाँ अपोजिशन के वोट बनेंगे 30-31, अगर सारे वोट इमरान के ख़िलाफ़ चले गए, और इमरान खान की फेवर में सारे चले गए तो जो बनेंगे 34 या 35, इशारियों में आ रहे हैं वो, फिर उसको वो निकाल के कर लेते हैं। यानी टोटल वोट जो अपोजिशन में है इमरान खान के मुखालफ वोट हैं वो हैं 326 सारी असम्बलियाँ मिला के, और जो इमरान खान की फेवर में है वो 363, यानी तकरीबन 37 वोट का फ़र्क है इमरान खान की फेवर में। इसमें अगर वो निकाल दें दिलावर ग्रुप के 6 लोग, तो वो इमरान खान के 31 रह जाएंगे, उधर 26 से 32 हो जाएंगे, 332 हो जाएंगे, इस तरह। और कोई ज़रूरी नहीं तमाम इत्तेहादी जो हैं वो अपनी ज़मीर का सौदा कर लें और इमरान खान की फेवर में वो वोट दे दें, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्लान है मेरा ख्याल है, इसलिए इसको तश्त-ए-ज़बान कर दिया गया है कि समझ आ जाए कि यहाँ हो क्या रहा है इस मुल्क में। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है, अब भी क्या होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
क्या इमरान खान साहब जो हैं, अगर आज या नवंबर में सदर मुंतखब हो जाते हैं अलवी साहब के बाद, तो क्या वो अलवी साहब वाला टेन्योर ही पूरा करेंगे या 5 साल सदर रहेंगे? ये अमेरिका में तो बड़ा खुल्लम खुल्ला वाज़े यानी आइन है। आइन में लिखा गया है कि अगर सदर किसी वजह से सदर नहीं रहता, उसका मुआवजा हो जाता है, बीमार हो जाता है या मर जाता है, तो फिर नायब सदर उनका बकिया टेन्योर जो है वो बतौर सदर पूरा करेगा। यानी वो 5 साल के लिए, मज़ीद 5 साल, वो सिर्फ उनको 4 साल के लिए नहीं होगा, वो 4 साल का ओहदा जो टेन्योर है वही पूरा होगा। अगर वो 2 साल पहले गुजार के सदर मर गया है तो फिर जो नायब सदर है वो 2 साल का ही पूरा करेगा, वो मज़ीद 2 साल और नहीं लेगा। लेकिन हमारे आइन में, हालांकि मुशर्रफ दौर में ये बड़ा एक फड्डा पड़ गया था। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब पहले जब है 12 अक्टूबर 1999 में उन्होंने कब्ज़ा किया इक़्तिदार पे, तो उसके बाद रेफरेंडम के ज़रिए वो सदर बन गए। फिर जनरल इलेक्शन हो गए 2002 में, फिर वो असम्बलियों से, इलेक्टोरल कॉलेज से, इसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया है, वो मुंतखब होके सदर बन गए। अच्छा, अब चालाकी उन्होंने ये की, वो वर्दी वाला इशू था उनका, और कई मसाइल थे, और उनको ख़तरा था कि आने वाली असम्बलियाँ उन्हें सदर मुंतखब नहीं करेंगी। आइन में एक प्रोविज़न है 41 में कि उसके ओहदा ख़त्म होने से 30 दिन पहले या 60 दिन पहले, वो कुछ टाइम है, वो इलेक्शन हो सकते हैं। उसने उससे फ़ायदा उठा के एक दफ़ा फिर 2017-7 में उन्हीं असम्बलियों से जिन्होंने उन्हें पहले मुंतखब किया था, और परवेज़ इलाही साहब का बयान रिकॉर्ड में रखा, हम इनको 20 मरतबा वर्दी में मुंतखब कर रहे हैं, याद है ना। लेकिन बाद में मुकर गए थे, वो इधर उधर हो गए थे सारे। मुशर्रफ साहब को जब भगाया गया था इस मुल्क से, तो ये परवेज़ इलाही साहब, काफ़ लीग उनके साथ नहीं थी उस वक्त वो कुछ और गेम कर रही थी। बहरहाल उससे फ़ायदा उठा के वो फिर 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए थे। लेकिन वो ऐसा उनको डराया डरुआ गया, माखज़े मुखज़े वाली बात बनी कि वो रिज़ाइन दे के निकल गए, और फिर जरदारी साहब ज़ाहिर है सदर मुंतखब हो गए। एक तो ये है कि इमरान खान अगर अब मुंतखब होते हैं तो वो मज़ीद 5 साल के लिए होंगे हमारे आइन के मुताबिक, जो हमारे आइन में लिखा है, और फिर वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक नया सदर मुंतखब नहीं कर लिया जाता। ये भी 44 में लिखा हुआ है, और 41 के तहत उनका इलेक्शन, वही वो मैं जो बता रहा हूँ, वो जो जंग में मजमून छपा है ना, उसमें ये कहा गया है कि जनाब ये EVM के ज़रिए 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी का करेंगे। ठीक है, अगर जजमेंट्स मौजूद हैं कि बुनियादी आइनी ढांचा जो आइन का है वो पार्लियामानी सिस्टम है और उसको में तरमीम नहीं हो सकती, ये अगर लिखा, वो कहते हैं कि वो पार्लियामानी सिस्टम ही रहेगा, लेकिन इख्तियारात चले जाएंगे सदर की तरफ, जैसे वो मुशर्रफ का उन्होंने हवाला दिया, जैसे मुशर्रफ के दौर में है। और फिर वो कहते हैं जनाब वो बड़ा, लेकिन एक उन्होंने फिर आखिर पे एक इशारा भी दिया हुआ है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो हो रहा है ये इमरान खान साहब के लिए ही हो, इसका फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है। बीच में से ऐसे हमारे यहाँ है ना, वो पतंग को गाड़ी डाल लेते हैं ना, कोई गाड़ी डाल के पतंग लूट के ले जाए, ये भी एक मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं, ठीक है, एक प्लान होगा, उनके ABCD कई प्लान होते हैं, और फिर उनके ये भी प्लान होते हैं कि सज्जी दिखा के खबी मारने। अब ये भी हो सकता है कि खान साहब से पहले रिज़ाइन ना ले जाए, अलवी साहब रिज़ाइन दे दिए और फिर दोबारा सदर ही मुंतखब ना हो सके, ये भी तो हो सकता है ना। ये खबर में ये है कि पहले अलवी साहब रिज़ाइन देंगे, फिर इमरान खान, उसमें वो आइन में है कुछ दिन, अगर सदर का ओहदा खाली हो जाता है तो मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कितने दिन के अंदर वो दोबारा सदर मुंतखब करना होता है। वो है जनाब के 30 दिन के अंदर अंदर, अगर ओहदा खाली हो गया ना सदर का, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो कहते हैं जनाब फिर वो फौरी तौर पे करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये प्लान होगा कि अलवी साहब पहले रिज़ाइन करेंगे, पहले वो आर्मी चीफ का तकर्रर करेंगे, अगर ये शैतानी मनसूबा है, और वो उस बंदे को करेंगे जिसके बारे में सबके एतराज़ात हैं, ताकि वो फिर मिल के, उसी तरह जैसे 2018 में तमाम अदारे मिल के एक इस्टेब्लिशमेंट बन गई थी, कंसोर्शियम बन गया था बल्कि एक तरह से, तो वो फिर इनको इलेक्शन भी जितवाएंगे। लेकिन अब ऐसे होने वाला मुझे नहीं लगता। अवाम बड़े तंग हैं,
अवाम बाशऊर भी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर ऐसे खुल्लम खुल्ला एड्डी लुट नहीं पई हुई यार, एड्डी भी की लुट पई हुई है कि जनाब एक बंदे नूं तुसीं 10 साल देने वास्ते उन्होंने पहले हुण वज़ारत उज़्मा तो इस्तीफा दिलवाओ, फिर उन्होंने सदर बनाओ और अवाम को जो वजीबा करते रहें कौन छुरी से। ये अवाम जो है वो अगर इलेक्शन होते हैं EVM से हों या मैनुअली हों, जैसे भी हों, तो आपके के ख्याल में क्या अवाम जो हैं इनको खुल खेलने की इस तरह इजाज़त देंगे? मेरा नहीं ख्याल। मसला वो है वो गंभीर हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, ये मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये फ़र्द वाहद का फ़ैसला नहीं है, नहीं होगा नए आर्मी चीफ का, ये बहुत सारे लोगों का एक वो मामला होगा। बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय के साथ वो एक तय करेंगे, फिर नाम देंगे। और फिर कोई ज़रूरी नहीं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही हों उस वक्त, और अगर इमरान खान इन सोचों में हैं कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, तो इन हालात में सरदस्त जो इतलात हैं उनके तनाज़र में मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ कि खान साहब दे बस दा रोक नहीं है, पहली गल। और दूसरी बात ये कि अपोजिशन को जो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी बहुत इनको आ जानी चाहिए, शर्म ही कमांगे, शर्म आ जानी चाहिए, ज़रा अग्रेसिवली खेलना चाहिए। सिर्फ मरियम के बयानात या बिलावल भुट्टो के बयानात से मामला नहीं हल होंगे, अमली तौर पर भी इन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसी साजिशें जो हो रही हैं और फिर वो किसी न किसी अंदाज में सामने भी आ रही हैं। ज़ाहिर है जंग जैसे अखबार ने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, कुछ लोग उसको मोतबर ना भी कहें, लेकिन मैं उसको एक मोतबर अखबार समझता हूँ, उसके एडिटोरियल पेज पर यह मजमून छपना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। ऐसे मज़ामीन का एक मतलब ये भी होता है कि मुश्तरी शारबाश तकड़े हो जाओ भाई जवानों, ਇਹਦਾ मुकाबला भी करना सी, एक वारदात पैन लगी जे तो ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ फिर मुकाबला किमें करना। उन्होंने ना सीधा सीधा मजमून लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हो EVM से, सीधा लिखा कि EVM से 2 तारीख अक्सरियत हासिल कर लेंगे। ये कैसे कर लेंगे, ये सवाल तो आपके और मेरे जहन में उस मजमून से आएगा ना, तो वो सीधा सीधा मामला है धांधली से, EVM धांधली, और फिर उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर और मनपसंद बंदे का तकर्रर, और फिर सदर के ओहदे पे विराजमान होना, जिसको उठाने के लिए 2 तारीख अक्सरियत जो है वो दरकार होती है। तो बहरहाल वो 44 का शायद मैंने जिक्र कर दिया इनके आर्टिकल का कि इमरान खान साहब अगर कोई भी जो भी सदर मुंतखब हो, जब भी सदर मुंतखब होगा ना, वो 5 साल पूरे करेगा मजीद। अगर आरफ अलवी साहब रिज़ाइन कर जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें 1 महीने बाद दोबारा वो किसी वजह से कहते हैं जनाब दोबारा इलेक्शन लड़ो, और वो लड़ते, फिर वो मज़ीद 5 साल रहेंगे। ये वाला टेन्योर उसमें फिर गिनती नहीं होगी। ये पाकिस्तान में इस तरह का है, 2 से ज़्यादा मरतबा सदर हो नहीं सकता। लेकिन ये जमहूरी रवायात के बिल्कुल बरक्स होगा कि जनाब अगर आप जैसे जरदारी साहब थे, जब जाने लगे थे, जैसे वो ख़ुद मुंतखब हो गए थे, जाते जाते 1 महीना पहले रिज़ाइन दे के किसी और बंदे को अपनी जगह सदर मुंतखब करवा जाते और वो 5 साल तक रहता है। ऐसे तो फिर ये एक शैतानी चक्कर जो है ये चलता रहे। अब इमरान खान साहब जो है चलो खुद भी नहीं, आरफ अलवी से रिज़ाइन करवा के किसी और कर 2.5 साल के, फिर कोई और आए, फिर ऐसे ही वो तो फिर सदारत ऐसे वो उनके घर की लोंडी बन के रह जाए। जमहूरियत यही है कि जनाब टेन्योर 5 साल पूरा करना है। आइन में वैसे नहीं लिखा हुआ कि जो वो 5 साल से मुराद जो है कि वो टेन्योर है, वो ये लिखा है कि आइन में लिख दिया गया है कि अगर कोई शख्स सदर मुंतखब होता है तो वो अपना ओहदा संभालने के बाद 5 साल तक के सौदे पर रहेगा, ता वक्ते के नया सदर मुंतखब ना हो जाए। आइन में भी तो यार 18वीं आइनी तरमीम जो है, और फिर मुशर्रफ साहब का जो गंद था दोबारा उसी असम्बली से 2 मरतबा इलेक्ट होने वाला, उसके बाद इनको 18वीं तरमीम में किसने रोका था इनको? यार इनको समझ आनी चाहिए थी कि इस तरह का यार कोई भी इस मुल्क में गंद पड़ सकता है। कानून की मंशा जो है, आइन की मंशा यही नज़र आती है कि वो एक टेन्योर पूरा करेंगे 2 बंदे, लेकिन यहाँ लिखा नहीं, ओपन छोड़ दिया उसको, बल्कि ये वजाहत कर दी कि वो 5 साल पूरे करेगा। जैसे अब वज़ीर आज़म है, वो लिखा है कि 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होगा, लेकिन असम्बली के साथ ही होगा। अगर एक शख्स इमरान खान आज गिरा दिए जाते हैं, उनकी जगह नया वज़ीर आज़म आता है, तो नया वज़ीर आज़म
अक्टूबर 2024 23 तक, बस उसके बाद वो ख़त्म उसका टर्नओवर। वज़ारत उज़्मा का टर्नओवर 5 साल ख़त्म। सदर का जो टर्नओवर है वो 5 साल उस तरह नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा होगा कि सदर ओहदा संभालने के बाद 5 साल पूरे करेगा। हमारे तो आइन में ये लिखा हुआ है ना, शायद इसकी ज़रूरत है इसलिए महसूस ना की हो पार्लियामेंटेरियन ने, कि लिखा हुआ कि जब सदर सबका सदर होगा, वो किसी के साथ थैंकी फैंकी नहीं करेगा, वो मुल्क के इत्तेहाद की अलामत होगा, यकजहती की अलामत होगा, वो ना इस पार्टी का। यहाँ तो आरफ अलवी साहब वो मार रहे हैं ना ऐसे, वो जब जरदारी साहब सदर थे तो वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास वहाँ ऐवान सदर में होते थे, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिए, तो वो रुक गए थे। वो पार्टी सदारत सदूर से अलग थे, वो एक सदर थे और सबके सदर थे। ज़ाहिर पार्टी के साथ तो हमदर्दी होती है उनको, लेकिन उस तरह के वो ओहदे शोहदे छोड़ने पड़ते हैं। ये इन्होंने तो अपनी अन्नी मचाई हुई है। अब देखें ये मामला, मैं इस जो थ्योरी है इससे इत्फाक करता हूँ, लेकिन इसको नाकाबिल अमल कहता हूँ। ये मैं इसको क्यों नाकाबिल अमल कह रहा हूँ, इसकी एक शैतानी मनसूबे को नाकाम बनाने का एक और भी बड़ा आसान सा एक तरीका हो सकता है। तो मैंने जिक्र किया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है यानी इंतखाबी इदारा, उसमें चारों सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल हैं। सिंध में तो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, अगर वो असम्बली तोड़ देते हैं, तहलील कर देते हैं, इस सारे प्रोसेस को सबोताज वो कर सकते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो एक सूबे के सदर ही नहीं होंगे, एक सूबे के लोगों ने वोट ही नहीं दिया होगा उसको उनके हक़ में या मुखालफत में, जो भी वोटिंग ही नहीं वहाँ हुई होगी, तो वो कैसे होंगे। जब मुशर्रफ का दूसरी दफ़ा इंतखाब का मामला था, तो वहाँ KP में सरहद में तो मौलवियों की, मौलाना साहब की MMA की हुकूमत थी, तो बड़ा ज़ोर लगाया लोगों ने कि यार आप असम्बली तोड़ दें, असम्बली तोड़ दें। आजकल करते करते उन्होंने वो गुजार दिया था वक्त, और वो वहाँ वो बाकायदा वोटिंग हो गई थी। ये 2007 की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारा मामला है, अमल नहीं हो सकता है इस पर। अपोजिशन बड़ी अग्रेसिवली खेलेगी, और वो मैं कह रहा हूँ गिनती गिनते जाएँ उंगलियों पे, वो गिनती शुरू है। सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, खान साहब को भी पता है, पिंडी वालों को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, सबको पता है कहाँ क्या होने वाला है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।